मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन जी ने की पत्रकारों से खास बातचीत। हमारे दस्तकारों का बड़ा जबरदस्त उत्पीड़न हुआ है। दस्तकारों की भट्टियां बंद कर दी गई और दस्तकारों के ऊपर भारी जुर्माने लगाए गए और ये कहा गया कि एनजीटी पॉल्यूशन बोर्ड से हो रहा है। सबको मालूम है, सबने कोशिश करी। इस सिलसिले में मैंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई थी और पार्लियामेंट के अंदर मैंने इस बात को कहा था कि गरीब दस्तकार जो कोयले से काम करते हैं उनकी भट्टियाँ क्यों बंद की जा रही जब पीएनजी गैस अभी वहाँ पे मौजूद नहीं है। उनका उत्पीड़न क्यों किया गया। मेरे पास जवाब आया है मंत्री जी का। जावड़ेकर साहब जो हैं उन्होंने मुझे ये जवाब लिखा है जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई थी। मैं आपको इसे पढ़ के सुनाई देता हूँ। श्री डॉक्टर एसटी हसन, कृपया आपके द्वारा मुरादाबाद में स्थानीय कारीगरों के भट्टी को बंद करने के मुद्दे को लेकर लोकसभा में उठाए गए मामले का संदर्भ में, जिसमें आपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जहां एनपीवी का आपूर्ति उपलब्ध नहीं है वहां फैक्ट्रियों को सील करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है। मैंने इस मामले में जांच की है। उच्च स्तरीय कार्यबल HLTF की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB NCR राज्यों के संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ नियमित रूप से मामले पर विचार विमर्श और समीक्षा कर रहा था और ऐसा करने के लिए विस्तृत समय समाप्त होने के बाद उसने दिल्ली और NCR राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश जारी किया कि उन उद्योगों को बंद करें जो पीएनजी उपलब्ध होने के बावजूद भी पीएनजी में परिवर्तित नहीं हुए हैं। नंबर 3, CPCB ने औद्योगिक रंगों के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद दिनांक 2/7/2019 को जारी अपने निर्देश के कार्यान्वयन में स्थगित कर दिया और NCR राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश किया कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई आरंभ न करें जो अन्य दृष्टि से निर्धारित पर्यावरण मापदंड के अनुपालन कर रही हैं। CPC ने सूचना दी कि मुरादाबाद में, ये गौर से सुनो, मुरादाबाद में उद्योगों को बंद करने की कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि ये NCR के अंतर्गत नहीं आता। ये सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा है कोई हमने आदेश जारी नहीं करे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने यहाँ के गरीब लोगों का उत्पीड़न किया और उनका रोजगार और कारोबार को बर्बाद करने के लिए उनकी भट्टियाँ बंद कर दी गई। तो जिस तरह से उत्पीड़न हुआ कोई इनको आदेश नहीं था और मुझसे भी ये कहा गया कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इन भट्टियों को बंद किया जा रहा है। कि मुरादाबाद की सड़कों का क्या हाल है। मेरे करीब में डॉक्टर सलीम चौक के ऊपर सड़क का क्या हाल है। ये महानगर है और स्मार्ट सिटी में आता है। नगर निगम की क्या जिम्मेदारियां हैं। मैं मेयर रहा हूँ, आप लोगों ने सब आज भी देखा होगा, राज्य भी देख रहे हैं। जितने भी हमारे सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए हैं, उन तमाम सड़कों को जल्द से जल्द नगर निगम ठीक कराएं और पूरे मुरादाबाद को गड्ढा मुक्त करने की पूरी कोशिश करें।